Hi guys, I hope you are fine in this lockdown time. So guys, हम लोग आज करेंगे प्रॉपर मेथड से स्टडी। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, मैंने आपको बताया था कि जो मेरे वीडियो डे 1 से लेके डे 30 तक फॉलो करेंगे उनको इंग्लिश बोलना इंशाल्लाह आ जाएगी। तो गाइस आज हम लोग प्रॉपरली बोर्ड पे फोकस करेंगे क्या हाउ वी स्पीक इन आवर नेटिव लैंग्वेज। सो हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। आज मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से यू समथिंग प्रॉपरली। वो चीज़ ये है कि अगर आज का लेक्चर आप अच्छे से ध्यान दोगे तब आपको समझने अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आज का ये लास्ट सेशन है नेटिव लैंग्वेज पे। अगर आज आप नेटिव लैंग्वेज को समझ गए तब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो गाइस आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं। ये आपके सामने मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग जब बात करते हैं वो 6 सेंटेंस में ही बात करते हैं। वो 6 सेंटेंस कौन कौन सा है? नंबर 1 वो है पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 इज नेगेटिव, नंबर 3 इज WH पॉजिटिव, नंबर 4 इज WH नेगेटिव, नंबर 5 इज वर्बल पॉजिटिव एंड 6 इज वर्बल नेगेटिव। ये 6 टाइप के एक्चुअल में सेंटेंस नहीं है, ये 6 टाइप के एक्सप्रेशन है, राइट। इसके एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी टास्क में ले चुके हैं। तो भी आपको इजी करने के लिए मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल देता हूँ। एक सिचुएशन है क्लास में आना। मैं कैसे बोलूँगा कि मैं क्लास में आता हूँ, ये हो गया पॉजिटिव। मैं क्लास में नहीं आता हूँ, ये हो गया नेगेटिव। तुम क्लास में कब आए, ये हो गया WH पॉजिटिव। तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए, ये हो गया WH नेगेटिव। अच्छा, क्या तुम कल क्लास आए थे, ये हो गया वर्बल पॉजिटिव। तुम कल भी क्लास नहीं आए, ये हो गया वर्बल नेगेटिव। ये था हमारा 6 टाइप के एक्सप्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पे। वो ये है कि जब भी हम लोग सेंटेंस में बात करते हैं तो 3 सब टाइप के सेंटेंस होते हैं। 3 सब टाइप। वो एक है विदाउट एक्शन, ध्यान से सुनना। एक विदाउट एक्शन, दूसरा है विद एक्शन और तीसरा है पोजेशन। इसको हम लोग ग्रामेटिकली बिल्कुल नहीं ले रहे, हम लोग इसको एकदम कैजुअल वे में सीख रहे हैं। बिकॉज हम लोग जो अपने नेटिव लैंग्वेज को समझ जाएंगे देन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो गाइस, विदाउट एक्शन क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है बाहर बहुत ट्रैफिक है, बाहर बहुत ठंडी है, बाहर बहुत चेकिंग है, आजकल पुलिस बहुत है बाहर, मार्केट में सेल है, मार्केट में डिस्काउंट है, मेरा मोबाइल खराब है, ATM मशीन खराब है, मार्केट में बहुत लोग हैं, ट्रेन में क्या गर्दी थी आज क्लास में सब लोग प्रेजेंट है, कल कितने लोग एब्सेंट थे, आज क्लास में कोई भी नहीं है। ये लेक्चर वीडियो पे है, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, गाड़ी में 4 लोग हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग हैं, ये वाइट बोर्ड है, ये वाइट मार्कर है। ये सब सेंटेंस था विदाउट एक्शन। इसमें एक्शन नहीं था। अब एक्शन क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जहां पे एक्शन यूज हो। एक्शन मतलब क्या? जाना, खाना, पीना, सोना, जागना, आना जाना, उठना, बैठना, बात करना, मैसेज करना, चैट करना, सोकर उठना, बाइक चलाना, ड्राइव करना, मोबाइल पे चैट करना, डिस्प्ले चेक करना, मोबाइल बनाना, सामान खरीदना, सामान बेचना। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है मैंने आपको देखा, ये देखा ये एक्शन में आ गया। मैं बाइक पे आया, एक्शन में आ गया। मैंने आपसे बात किया, एक्शन में आ गया। मैं आपको जानता हूं, एक्शन में आ गया। मैं कुछ नहीं समझा, एक्शन में आ गया। मैं सब जानता हूं, एक्शन में आ गया। मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा, एक्शन में आ गया। आप वहां बैठे हो, एक्शन में आ गया। आप सब समझ गए हो, एक्शन में आ गया। आप इस वीडियो को गौर से देख रहे हो, एक्शन में आ गया। आप यहां पर बैठे हो, एक्शन में आ गया।
तो बैठो, बैठना, उठना, सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, ये सब जिसमें एक्शन मतलब होते हैं, एक्शन का इंग्लिश में अपना एक नाम होता है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे ऐसे वर्ड का यूज करोगे उसको बोलते हैं विथ एक्शन वाला सेंटेंस। नंबर 3 इज पोजेशन। पोजेशन मतलब कोई सेंटेंस में जब आप पास का वर्ड बहुत यूज करते हो ना, उसको बोलते हैं पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत दोस्त है, पोजेशन। मेरे पास आज बहुत टाइम है, हाँ, पोजेशन। मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, पोजेशन। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब कल था ना, पोजेशन। तुम्हारे पास लगता बहुत टाइम है, पोजेशन। मेरी प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास ही है, पोजेशन। तो जहां अब हम लोग ने 3 टाइप के सेंटेंस फिर देखे, एक विदाउट एक्शन, दूसरा विथ एक्शन, तीसरा पोजेशन। अब गाइस याद रखो और ध्यान से सुनना, हम लोग इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो एक एक करके चुन चुन के मारेंगे। पहला विदाउट एक्शन लेंगे, उसके बाद पोजेशन लेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे, एक एक करके विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो ये था दूसरा सेंटेंस के सब टाइप। पहला क्या था, 6 सेंटेंस। दूसरा क्या था, 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। अब तीसरा क्या है, टाइम। जब भी हम लोग बात करते हैं वो हम लोग टाइम में बात करते हैं। टाइम मतलब क्या होता है, टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं कैसा बोलूंगा, टेक अ डेमो। मैं यहां हूं, ये हो गया प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस। कल तो मैं आपके साथ में था, ये हो गया पास्ट टाइम। एक काम करो, आप चलो, मैं कल आपके साथ जरूर होऊंगा, ये क्या हो गया, फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कल ट्रेन में कितनी गर्दी थी पता है क्या आपको, थी, पास्ट टाइम। भाई मत जाना बिल्कुल भी, क्यों, आज ट्रेन में बहुत रश है, प्रेजेंट टेंस। कल संडे मेगा ब्लॉक है, बिल्कुल नहीं जाना, ट्रेन में संडे को बहुत गर्दी होती है, या ट्रेन में संडे को बहुत गर्दी होगी, ये हो गया फ्यूचर टेंस। आई होप आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो ये जो नेटिव लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है आपके सामने, तो जो भी आप सेंटेंस को बोलोगे वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो WH क्वेश्चन पॉजिटिव होगा या WH नेगेटिव होगा, या वर्बल पॉजिटिव होगा या वर्बल नेगेटिव होगा, या तो एक्शन वाला होगा या विदाउट एक्शन होगा, या पोजेशन होगा, या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। मतलब आपका कोई भी एक सेंटेंस इनमें से किसी एक, इनमें से पॉजिटिव से लेके वर्बल के बीच में कोई भी एक हो सकता है, विदाउट एक्शन से लेके पोजेशन के बीच में कोई भी एक हो सकता है, प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर के बीच में कोई भी एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये क्या हो गया, यहां से मैं आपसे बात नहीं करूंगा, नेगेटिव। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, करूंगा, एक्शन। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, टेंस, फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी जो भी आपके दिमाग में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, आपके अपने लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस है, आप बोलोगे तो आप बोलोगे सेंटेंस के रूप में। तो मैं बोल रहा हूं कोई भी सेंटेंस आप बोल के देखो, वो सेंटेंस इन तीनों को क्रॉस नहीं कर सकता है। इन तीनों के बाउंड्री में ही आप सेंटेंस को बोलोगे। जब आप ये बाउंड्री को समझ जाओगे तब उसको ही खाली आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि नेटिव लैंग्वेज पे फोकस करने से इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होती है, और ये आप समझोगे 30 लेक्चर के अंदर ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, नेटिव लैंग्वेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी आसानी के लिए। एक सेंटेंस से, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं।
पॉजिटिव। मैं आपको जानता हूं, जानना एक्शन विथ एक्शन। मैं आपको जानता हूं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में आ गया। एक और लेके, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, एक मिनट, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, ये सेंटेंस को अपने दिमाग में लेके आओ। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ये हो गया WH पॉजिटिव। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों करना विद एक्शन में आ गया। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट हो आ गया प्रेजेंट टेंस। तो देखे ये सेंटेंस के अंदर यहां से एक आया, ये सेम सेंटेंस के अंदर यहां से एक आया, ये सेम सेंटेंस के अंदर यहां से एक आया। एक और एग्जांपल लेते, क्या तुमको मेरी बात समझने आ रही है, क्या तुमको मेरी बात समझने आ रही है, ओके। क्या तुमको मेरी बात समझने आ रही है, ये मैं कंफ्यूज हूं और पूछ रहा हूं, ये हो गया वर्बल पॉजिटिव। क्या तुमको मेरी बात समझने आ रही है, समझने आ रही है, समझना, ये हो गया एक्शन। क्या तुमको मेरी बात समझने आ रही है, समझने आ रही है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। समझने आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूं। एक और लास्ट एग्जांपल देखे, जो मैं आपको टास्क दूंगा, ये टास्क कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बेस पे होगा, और ये टास्क अगर आपने कर लिए प्रॉपरली सीरियसली तो गाइस नेटिव लैंग्वेज आप समझ जाओगे अच्छे से, और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं, ओके। क्या तुम मेरे वीडियो को देखोगे, क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, मैं पूछ रहा हूं ना, कंफ्यूज हूं, ये हो गया वर्बल पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके एग्जाम्पल्स टास्क में, शायद डे 4 या डे 3 में किए थे, अगर आप चेक करोगे तो क्या सेंटेंस, क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, ये हो गया वर्बल पॉजिटिव। क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, देखना एक्शन, ये हो गया विथ एक्शन। क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, क्या तुम मेरे वीडियो देखोगे, ये हो गया फ्यूचर टेंस, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, ये आ गया फ्यूचर। लास्ट एग्जांपल फिर से आपको समझाने के लिए, तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास कितना, ये हो गया क्वेश्चन, WH पॉजिटिव, ओके। तुम्हारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम है, पास, ये हो गया पोजेशन। तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास कितना टाइम है, ये हो गया है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब गाइस मैं आपको एग्जांपल्स बहुत दे चुका हूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और आप ये सेंटेंस में से ढूंढना क्या कौन सा 6 में से कौन से टाइप का सेंटेंस है, 3 में से कौन से टाइप का सेंटेंस है, और ये 3 टाइम में से कौन से टाइम का सेंटेंस है। तो आपके लिए एक सेंटेंस है, क्या तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्या तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब ये सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा है, और इसमें से कौन सा है। तो गाइस ये लेक्चर था कॉन्सेप्चुअल बेस पे, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि अगर हम लोग को नेटिव लैंग्वेज समझने बराबर से आ जाएगा, तब हम लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्जन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो गाइस आज का टास्क है आपके लिए ये कि आपको घर पे बैठ के अपने आप को कोई भी 50 सेंटेंस, कितना 50 सेंटेंस सीरियसली बोलना है, कोई भी जेन्युइन, कोई भी एग्जाम्पल। मैंने उससे बात किया, एक हो गया एग्जाम्पल, मैं कुछ जानता ही नहीं, 2 हो गया एग्जाम्पल, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, 3 हो गया एग्जाम्पल, मुझे उसने अभी बुलाई, ओके 4 हो गया एग्जाम्पल, मैं समझ गया हूं सर, एग्जाम्पल 5। ऐसे एग्जाम्पल देके खुद को आइडेंटिफाई करना, क्या 1 मिनट, मैं समझ गया हूं, ये हो गया पॉजिटिव, मैं समझ गया हूं, ये हो गया विद एक्शन, मैं समझ गया हूं, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ऐसा 50 सेंटेंस अगर आपने सीरियसली कर लिए, देन यू कैन सी द चेंज इन योर कॉन्सेप्ट। आप समझ जाओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी की तरह साफ।
तो ये टास्क है आपका, क्या 50 सेंटेंस आपको करना है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, विदाउट एक्शन को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, इंग्लिश के कन्वर्जन से पहले पहले ये आज का टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप दैट आप इस टास्क को प्रॉपरली फॉलो करोगे अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली बोलने का शौक है तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दिन। उससे पहले जिसने भी ये टास्क पूरा कर लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के टाइप करना है कि आई एम सो एंड सो एंड आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क एज यूजुअल। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।